दोस्तों नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन के अंतर्गत दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है लोक प्रशासन का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन का जन्म राज्य के उदय के साथ ही हुआ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका उदाहरण भी है, लेकिन अनुशासन के रूप में या अध्ययन के रूप में इसका विकास आधुनिक काल में हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इसका विकास तेजी के साथ हुआ। लोक प्रशासन का जन्म विशेष रूप से अमेरिका में 1887 से माना जाता है। सामाजिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन नया है। लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित 6 चरण बताए गए हैं। नंबर 1, पहला चरण 1887 से 1926 तक माना जाता है। इस चरण में राजनीति प्रशासन के पृथक्करण की शुरुआत हुई। वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति विषय के प्राध्यापक थे, के प्रयासों से हुआ। वुडरो विल्सन का प्रसिद्ध लेख ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का लेख उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में छपा। अतः वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना गया। उन्होंने राजनीति प्रशासन द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रैंक जे गुडनॉव को अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक के रूप में देखा जाता है। 1926 में एल डी व्हाइट की लोक प्रशासन पर पहली पुस्तक लिखी गई, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण पर बल दिया गया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पहले चरण में निम्नलिखित 3 बातों पर बल दिया गया। नंबर 1, लोक प्रशासन विषय का जन्म। नंबर 2, राजनीति विषय पर द्विभाजन पर बल। नंबर 3, लोक प्रशासन की कानूनी प्रकृति पर बल। दूसरा चरण, द्वितीय चरण 1927 से लेकर 1937 तक माना जाता है। इसे सिद्धांत निर्माण का चरण भी कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं और लोक प्रशासन का काम इन्हीं सिद्धांतों का पता लगाना और उसकी क्रियाओं को प्रोत्साहित करना है। इस चरण की पहली पुस्तक विलोबी की है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अनेक सिद्धांतों की चर्चा हुई है। एमपी ने अपनी पुस्तक क्रिएटिव एक्सपीरियंस में कई सिद्धांत बताए हैं। हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट में सिद्धांतों पर बल दिया। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि इस चरण में निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर बल दिया गया। नंबर 2, लोक प्रशासन के विद्वानों ने लोक प्रशासन की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा दिलाई। नंबर 3, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता माना गया, क्योंकि प्रशासनिक सिद्धांत दोनों में एक जैसे थे। नंबर 4, राजनीति और प्रशासन की पृथक्करण पर बल दिया गया। नंबर 5, जहां पहले चरण में लोक प्रशासन के कानूनी प्रकृति पर बल दिया गया, वहीं दूसरे चरण में लोक प्रशासन के वैज्ञानिक प्रकृति पर अधिक बल दिया गया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन पर अधिक बल दिया गया, अर्थात प्रबंध और तकनीकी पर बल दिया गया। तीसरा चरण, यह चरण 1938 से लेकर 1947 तक रहा। इस चरण में प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती मिली। इस चरण में लोक प्रशासन का क्षेत्र विध्वंसकारी रहा।
चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया है। हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में प्रशासनिक सिद्धांतों का उपहास दिया। इस काल में एल्टन मेयो ने मानवीय सिद्धांत का विकास किया। अतः स्पष्ट है कि यहाँ सिद्धांतों व तथ्यों की अपेक्षा मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा और मानवीय सिद्धांत विकसित हुआ। चौथा चरण। यह चरण 1948 से लेकर 1970 तक माना जाता है। इस चरण को पहचान के संकट का काल माना जाता है। यहाँ लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। यहाँ लोक प्रशासन को एक वैज्ञानिक एवं सार्वभौमिक सिद्धांतों को चुनौती दी गई और पुनः लोक प्रशासन राजनीति की ओर चला गया। इसलिए इसे राजनीतिक प्रशासन एकीकरण का चरण माना गया, अर्थात यह कहा जाने लगा कि लोक प्रशासन का महत्व तब तक अत्यधिक था जब वह राजनीति शास्त्र का अभिन्न अंग था। अब इसमें गिरावट आई, अर्थात इस चरण में लोक प्रशासन को हिला दिया। पाँचवां चरण। यह चरण 1975 से 1990 तक माना जाता है। इस चरण में लोक प्रशासन के अंतर विषयक उपागम का जन्म हुआ। इसमें लोक प्रशासन को समझने के लिए अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र व मनोविज्ञान का सहारा लिया गया। अंतर विषयक उपागम का अर्थ है कि जब हम किसी एक विषय का अध्ययन करते हैं तो केवल उसी विषय तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हम अपना ध्यान अन्य विषयों पर भी करते हैं और उसमें से उपयुक्त सामग्री लेकर हम अपने विषय को मजबूत बना देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर विषयक उपागम के परिणाम स्वरूप तुलनात्मक लोक प्रशासन अस्तित्व में आया और उसके साथ साथ नवीन लोक प्रशासन और विकास प्रशासन का जन्म हुआ। इस दौरान लोक प्रशासन अब एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। छठा चरण। छठा चरण 1991 से आज तक माना जाता है। इसे उदारीकरण या निजीकरण का काल माना जाता है। इस दौरान बाजारीकरण का जन्म हुआ। यहाँ लोक प्रशासन धीरे धीरे नियमों, लाइसेंसों, परमिट आदि को कम करने का प्रयास किया गया है। एक प्रकार से यहाँ निम्न बातों पर बल दिया गया। नंबर 1, प्रतिस्पर्धा एवं विकास का चयन। नंबर 2, उदारवाद। नंबर 3, मितव्ययिता। नंबर 4, कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता। नंबर 5, नौकरशाही नियमों की गुणवत्ता में सुधार। नंबर 6, पेशेवर प्रबंध पर बल। नंबर 7, विकेंद्रीकरण और जनता की जवाबदेही पर बल। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन का विकास यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।